कतर ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का स्वागत किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस की हवाबाजी यानी सिविल एविएशन की संस्था ICAO के सामने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, बहरीन और मिस्र द्वारा हवाई रास्तों को ब्लॉक किए जाने को गलत बताया गया। ICJ की संस्था ICAO ने अपने फैसले में कहा था कि कतर को पूरा अधिकार है कि वो सऊदी अरब समर्थित नाकाबंदी करने वाले देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दे सके। याद रहे कि जून 2017 से नाकाबंदी करने वाले देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन करते हुए कतर से रजिस्टर्ड हवाई जहाज़ों को अपने हवाई अड्डों पर जाने और इन देशों के एयर स्पेस से गुजरने पर पाबंदी आयद करती थी। ICJ द्वारा सुनाए गए दो अहम फैसलों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इस संस्था ने अवैध नाकाबंदी करने वाले देशों की ओर से दायर की गई अपील को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें कतर के दावे को सुनने का अधिकार हासिल है। ICAO काउंसिल अब अपनी कार्रवाई को दोबारा शुरू करेगा। कतर के परिवहन और संचार मंत्री HS जसम सैफ अहमद अल सुलैती ने फैसले के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि हम ICJ द्वारा सुनाए गए इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि कतर की नाकाबंदी करने वाले देशों को अंतर्राष्ट्रीय हवाईबाजी कानून की खिलाफ वर्जी करने पर न्याय के लिए अब मजबूर होना ही पड़ेगा। अहमद सुलैती ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि ICAO इस तरह की कार्रवाइयों को अवैध करार देगा और यह फैसला पहला कदम है जिसने अंतर्राष्ट्रीय कवानीन के जरिए अवैध नाकाबंदी करने वाले देशों की मुसलसल हो रही इस हरकत को बेनकाब किया है, जिसमें नाकाबंदी करने वाले देशों के दावे को एक एक करके खारिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि इस मामले में कतर का स्टैंड पूरी तरह से सही था। याद रहे कि जून 2017 में अवैध तरीके से अचानक नाकाबंदी किए जाने के बाद से ही कतर बराबर ये कहता रहा है कि नाकाबंदी करने वाले देश कतर की अवैध नाकाबंदी कर अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरअसल ICJ का फैसला कतर के हक में है और इस फैसले से कतर की दलील दुरुस्त साबित हुई है। एक तरफ कतर जून से ही विश्व व्यापार संगठन के फैसले का बराबर पालन करता रहा है, जबकि उन्हीं कानून के तहत ही अवैध नाकाबंदी करने वाले देश वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ICAO के सामने दलील रखने के लिए कतर के फैसलों ने सौहार्दपूर्ण समझौते पर बातचीत करने की बार बार कोशिशों का पालन किया है, तो दूसरी तरफ अवैध नाकाबंदी करने वाले देशों द्वारा मुसलसल उसे खारिज किया जाता रहा है। देखना यह है कि ICAO के इस फैसले के बाद कतर की अवैध नाकाबंदी करने वाले देश अपने फैसलों पर विचार कर नाकाबंदी में ढील देकर कतर के लिए अपना एयर स्पेस खोलते हैं या नहीं। मुबशिर खान, फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।